नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। दोस्तों देखिए, अभी जो है हम लोग ये प्रैक्टिस सेट नंबर 24 पे पहुंच चुके हैं और अब तक जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट किए हैं उनके आधार पे देखिए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो भी फंस रहे हैं और हम लोगों के जीएस के भी क्वेश्चंस जो हैं वो भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। बच्चों के जो रिव्यू हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं और देखिए इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये अच्छे जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट किए हुए हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट किए हुए हैं तो उस आधार पे उसके लेवल से उसके जो हार्ड लेवल, मॉडरेट लेवल या जो भी है उससे पता चल जाता है। और जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करते हैं, जब अपना प्रैक्टिस सेट देते हैं ऑफलाइन तो उससे अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ हम चीज़ जो है बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। दूसरा दोस्तों, मैं आपको आज शाम को जो है देने जा रहा हूँ कुछ प्रीवियस ईयर का भी 2023 में जितने भी एग्ज़ाम हुए, चाहे PCSJ का हो, चाहे PCS का हो, चाहे SSC का हो या किसी का भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे जितने भी करंट के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो मैं सारे क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग आज शाम को 6 बजे तैयार रहिएगा। इस तरीके के जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं, जो अभी रिसेंटली जो पेपर हुए हैं उनमें आए हुए पेपर्स क्वेश्चंस हैं, चलिए वो देखेंगे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पोर्शन हमारा इंग्लिश का है, इंग्लिश के साथ में हमारा जीएस का भी पोर्शन आता है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला पोर्शन है इसमें क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर 3 तक क्या क्वेश्चन है। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन In the following question, some part of the sentence may have error. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If the sentence free from error, select no error. अच्छा, 3 summons have been issued by district court, but it has not turned up at क्या दिया है, फिर लास्ट में नो एरर दिया है। दोस्तों देखिए सबसे पहली बात तो जो सम्मन्स लिखा हुआ है, वैसे तो सम्मन होता है लेकिन सम्मन जो इसकी जो प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, तो जो सम्मन्स जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो सम्मन्सेस हो जाएगा, SES लास्ट में जुड़ जाएगा। तब ये 3 सम्मन्स जो है 3 सम्मन नहीं होगा, 3 सम्मन्सेस होगा। तो 3 सम्मन्सेस मतलब SUMMONSES हो जाएगा। चलिए, IUC हैज़ कम हेयर टू डू अ मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क। तो निरर IUC हैज़ कम हेयर टू डू अ मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क। देखो दोस्तों, जब भी कभी मास्टर डिग्री है, जो मास्टर डिग्री ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसमें अपॉस्ट्रॉफी लगाइए और S लिखिए, क्या हो जाएगा, अपॉस्ट्रॉफी और S। तो मास्टर्स डिग्री यानी कि मास्टर की डिग्री करने जा रही है। तो यहाँ पे जो गलती है वो किस में हो जाएगी, ये B पोर्शन था तो B पोर्शन में गलती हो जाएगी। गलती क्या हो जाएगी, मास्टर के स्थान पे मास्टर्स हो जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देयर इज़ नो मनी इन द बैंक इन राजेश हाउस रीनाज ज्वाइंट अकाउंट। अच्छा, तो देयर इज़ नो मनी, अच्छा चलिए तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज़ नो मनी इन द बैंक इन राजेश एंड रीनाज जॉइंट अकाउंट। तो देखो जब भी कभी जब किसी भी सम्मिलित चीज़ की बात होती है, यानी कि जॉइंट चीज़ की जब बात होती है, यानी कि जॉइंट पोसेशन या सम्मिलित अधिकार की बात होती है, तब वहाँ पे जो होता है, जो ये जो पजेसिव केस होता है वो हमेशा बाद वाले नाउन के साथ आता है। तो यहाँ पे राजेश एंड रीनाज जॉइंट अकाउंट होना चाहिए था, यहाँ पे ये चीज़ गलत है। तो क्या होना चाहिए था, राजेश एंड रीनाज जॉइंट अकाउंट। तो गलती किस में हो जाएगी, बी वाले पोर्शन में, तो यहाँ पे बी पोर्शन गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड इन with an appropriate word, select the correct alternative out of the 4 and indicate it by selecting the appropriate option। चलिए क्या लिखा हुआ है, द चेयरमैन, फिर खाली जगह है, द कंपनीज फाउंड सो ही वाज डिसमिस्ड। द चेयरमैन, द कंपनी फंड्स सो ही वाज डिसमिस। अच्छा, चेयरमैन ने क्या किया होगा, वो में जो ये कह सकते हैं कि उसने जो है गवर्न किया होगा, तभी तो वो डिसमिस किया गया होगा। तो देखिए जो पायरेटेड है, पायरेटेड का मतलब जो होता है कि मतलब कह सकते हैं एक तरीके की कॉपी होती है, ठीक है। और मिसप्लेस्ड, तो मिसप्लेस्ड गलत जगह रख देना या रखना। फिर इंटीसेटेड जो नहीं, क्या लिखा है, मिस अप्रोप्रिएट लिखा है, इसका मतलब होता है गवर्न, ठीक है, गवर्न करना। और एंटीसेटेड लिखा हुआ है, एंटीसीड, तो एंटीसीड का मतलब होता है सम्मोहन करना। तो द चेयरमैन ने क्या किया होगा, गवर्न किया होगा। चलिए 5 नंबर देखिए, ही स्टूड
अंकिताज बट कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड फॉर क्वाइट समथिंग। ठीक है, तो देखिए ही स्टूड अंकिताज, वो अंकिता के सामने खड़ा होगा, बट कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड फॉर क्वाइट समथिंग। चलिए देखिए आगे यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या देखे हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या था स्टूड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बिफोर, स्टूड बिफोर हो जाएगा क्योंकि उसके आगे खड़ा हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे ये क्या बताना था, सिमिलर, अच्छा इसको हमको ईडियम सॉरी सिमिलर है तो एंड सिनोनियम बताना है। तो क्या लिखा हुआ है मेलीवोलेंट। क्या मेलवोलेंट, तो मेलवोलेंट का जो मतलब होता है वो इच्छा से हानि करना होता है। क्या अपनी इच्छा से हानि करना होता है ये, ठीक है, कि इच्छा से हानि करना, ठीक। और जो इसका कन्फ्यूज मतलब जो है मतलब उसको समझ में ना आ रहा हो क्या करना, कि मतलब सब चीज़ों में हाँ ना भी हो सकता है, हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, हाँ भी हो सकता है, तो वो इस तरीके से कन्फ्यूज होना, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। फिर आते हैं डिस्पाइटफुल। हाँ, डिस्पाइटफुल मेलवोलेंट स्वयं से हानि करना, तो डिस्पाइटफुल हो सकता है, इसका भी मतलब यही होता है। और फ्रगुल मतलब तो ये मितव्ययी यानी कि कंजूस भी कह सकते हैं। और जो सेडेट लिखा हुआ है ये गंभीर होता है। फिर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अपोजिट, यानी कि एंटोनियम बताना है। तो देखिए ऑब्स्टिनेट ये कई बार पूछा जा चुका है, ये हम लोगों का ये रिपीटेड भी है, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ, तो ये याद होना चाहिए कि ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी होता है। क्या होता है, जिद्दी होता है दोस्तों, ठीक है, जिद्दी होता है। स्टबर्न भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, क्या होता है स्टबर्न भी कह सकते हैं, तो जिद्दी होता है। तो इसका चलिए ऑप्शन देखते हैं। फिर ब्राइटन मतलब चमकीला साइड, डिग्रेड कम करना, फ्लेक्सिबल, और रिपेल, तो रिपेल मतलब तो रद्द करना होता है। और ये फ्लेक्सिबल हाँ यहाँ पे हो सकता है कि हटी मतलब जो बिल्कुल मान ही नहीं रहा, बिल्कुल खड़ा है सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट, तो उसकी जगह पे फ्लेक्सिबल हो सकता है। मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली तो नहीं है लेकिन हाँ ले सकते हैं उसको। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 ऑफ द अल्टरनेट सेलेक्टेड द अल्टरनेटिव विच बेस्ट ईडियम दे रखा है। चलिए ईडियम देखते हैं। बाय फियर मीन्स और फोल, बाय फियर मीन्स और फोल, तो जो बाय फियर मीन्स और फोल का मतलब होता है किसी भी तरीके से। क्या होता है, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से। तो जब किसी भी तरीके से, तो बाय एनी मीन्स टू मेक सेंस अंडर अनडिसाइडेड कंट्रोवर्शियल टू गेट पजल्ड। तो जब देखिए किसी भी तरीके से, तो बाय एनी मीन्स यानी कि किसी भी तरीके से। चलिए सॉर्ड ऑफ डेमोसाइल्स, क्या सॉर्ड ऑफ डेमोसाइल्स, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वैसे तो स्वॉर्ड मतलब तलवार होती है, और ठीक डोमोसेल का मतलब आपका जो रहने का स्थान होता है, अगर उसके ऊपर तलवार होगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, खतरा हो जाएगा। चलिए तो लाइफ फुल ऑफ क्वेरल्स लिखा हुआ है, ठीक। और इमिनेंट डेंजर इन द स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एनेक्सिटी, रिमेन फेथफुल टू दी कॉज, तो इमिनेंट डेंजर हो जाएगा क्योंकि खतरा है, डेंजर सीधी सिंपल सी आप वहाँ ले लीजिए। चलिए डायरेक्शन 10 to 11 में क्या है, इम्प्रूव द बैक ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ सेंटेंस। चलिए हार्डली यानी कि निगेटिव में बात कही जा रही है, निगेटिव सेंटेंस है। हार्डली हैड आ फिनिश्ड कुकिंग डिनर बिफोर राजेश अराइव्ड। देखो मेन चीज़ क्या है, हार्डली। अब जब मुश्किल से मतलब कठिनाई से, तो इसका मतलब ये जो है कि जब निगेटिव है और जब निगेटिव हो जाएगा तो हार्डली हैड आई फिनिश्ड कुकिंग डिनर राजेश अराइव्ड। तो देखो जब हार्डली से पहली बात तो सेंटेंस नहीं स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब हार्डली से सेंटेंस नहीं स्टार्ट होता है तो इसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हेन कर सकते हैं, कि व्हेन हैड आई फिनिश्ड कुकिंग डिनर राजेश अराइव्ड। तो यहाँ पे व्हेन करना चाहिए था, ना कि क्या होगा, हार्डली। हार्डली से सेंटेंस नहीं स्टार्ट होता है। चलिए 11 नंबर, आई हैव नॉट रिटन एनी लेटर टू हर सिंस माई ब्रदर हैड डाइड। यहाँ पे लिखा है हैड डाइड, तो उसको चेंज करना है। क्या हो सकता है, आई हैव नॉट रिटन एनी लेटर टू हर
सिंस माई ब्रदर। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो कि यहाँ पे देखो जो गलती क्या हो सकती है। देखो सबसे पहले या तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस में बनेगा, ठीक है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि सिंस लगा हुआ है। तो पहला जो सेंटेंस होगा, जो पहला सेंटेंस होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो क्या हो जाएगा, आई हैड डाइड जो लिखा हुआ है वहाँ पे सिर्फ डाइड कर देंगे। ये देखो डाइड लिखा हुआ है, तो आई हैव नॉट रिटन एनी लेटर हर सिंस माई ब्रदर हैड डाइड की जगह पे क्या हो जाएगा, सिंस लगा हुआ है तो यहाँ पे आगे ये डाइड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका जो पैटर्न होता है, जो प्रोफार्मा होता है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट आता है, फिर या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। फिर उसमें जो है सेंस लगा होगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो भी सेंस लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तब तो सेंस लगता ही लगता है। फिर ये जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो उसके बाद में प्लस सेंस आ जाएगा, और जस्ट उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनना चाहिए, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनना चाहिए, ठीक है। यही रूल लगता है। तो यहाँ पे ये जो सिंस के बाद में माई ब्रदर हैड डाइड नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो यहाँ पे डाइड आ जाएगा, सिर्फ डाइड सेकेंड फॉर्म यूज हो जाएगी। चलिए फिर हम लोग क्या है आगे बढ़ते हैं। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फेज। चलिए क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, लिखा हुआ है दैट विच इज मोरली डेंजरस। क्या लिखा हुआ है, दैट विच इज मोरली डेंजरस। तो इसके लिए यहाँ पे जो है क्या वर्ड हो जाएगा, देखो दैट विच इज़ मोरली डेंजरस, इसका मतलब तो जो नैतिक रूप से गलत, क्योंकि मोरल मतलब नैतिकता होती है, तो नैतिक रूप से जो गलत होता है उसको क्या कहते हैं, उसको दोस्तों ये पेस्टिफोरियस कहते हैं। पेस्टिफेरियस का मतलब होता है जो नैतिक रूप से गलत होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको आप ये कह सकते हैं कि जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, वो क्या होता है दोस्तों, उसको इनस्टेबल कहते हैं, क्योंकि वो एक जगह पे रुकेगा ही नहीं, संतुष्ट होगा नहीं तो एक जगह पे रुकेगा नहीं, और जब एक जगह पे नहीं रुकेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसको मतलब संतुष्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो हर किसी न किसी बात पे आगे बढ़ जाएगा, किसी न किसी बात पे उसको गुस्सा आ जाएगा, किसी न किसी बात पे वो इधर का उधर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए डायरेक्शन में क्या लिखा है, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच सेंटेंस इज, अच्छा एक क्या है वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल, फाइंड इनकरेक्टली, तो इनकरेक्टली जो है स्पेल को ढूंढना है। चलिए यहाँ पे एसेसरीज लिखा हुआ है, एक्सेलरेट लिखा हुआ है, एसेसन लिखा हुआ है, कंपनी लिखा हुआ है, तो ACCESSORY एसेसरी लिखा हुआ बिल्कुल सही लिखा हुआ, एक्सेलरेट ACCELERAT एक्सेलरेट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ACCESSION लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ACCESSION एसेसन मतलब होता है आगमन, क्या होता है, आगमन, ठीक है। चलिए फिर एटिक्वेट लिखा हुआ है, फिर एस्पोनेज लिखा हुआ है, एक्सपेंडाइंट लिखा हुआ है, एंथुएजिज्म लिखा हुआ है। तो देखो जब यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग एटिक्वेट EDIQUE होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एस्पोनेज जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जासूसी करना, लेकिन यहाँ पे इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसकी सही स्पेलिंग होती क्या है, ESPI, ठीक है। फिर ONAG एस्पोनेज होता है, एस्पोनोज मतलब क्या होता है, जासूसी, ठीक है। तो गलत कौन सा है, ये गलत है, ऊपर वाले में निशान लगाया था, हाँ लगाया था। चलिए इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन पैसेज सम ऑफ द वर्ड हैव बीन लेफ्ट आउट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव। चलिए मैन एंड हिज मतलब आदमी या उसके साथ में जो है आर 2 डिस्टिंक्ट थिंग्स, तो मैन एंड हिज देखते हैं आगे भाई, क्योंकि यहाँ पे तो आगे पीछे हो गया है तो उसको तो हम लोगों को उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। तो वर्किंग डीड्स, तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं वर्किंग डीड्स नॉलेज या एटीट्यूड, तो देखो वहाँ पे जब हिज डीड्स हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा दोस्तों, हिज डीड्स। चलिए फिर आर 2 डिस्टिंक्ट थिंग्स वेयर इज अ गुड डीड, देखिए गुड डीड वहाँ पे क्यों लिया मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे भी आगे लिखा है ना वेयर्स अ गुड डीड, तो मैन एंड हिज डीड आर 2 डिस्टिंक्ट थिंग्स वेयर अ गुड डीड शुड कॉल फोर्थ अ एप्रोविएशन एंड अ डीड, कैसी डीड, चलिए भाई देखते हैं।
तो कैसी डीड, विक्ड, यूजलेस, वायलेंट या शार्प, तो विक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विक्ड। फिर डिसएब्रोविएशन द डोर ऑफ द डेड, वेदर गुड और always deserves, where good or always, वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे गुड लिखा है, गुड या बैड, तो बैड होना चाहिए था। आगे देखते हैं, अगर बैड है तो बहुत परफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। रिलायबल, रेसिस्टेबल या बैड, तो देखो दोस्तों बैड दे रखा है तो गुड और बैड बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑलवेज डिजर्व और ऑलवेज डिजर्व, क्या डिजर्व करते हैं देखते हैं आगे। क्या डिजर्व करते हैं? पनिशमेंट लिखा हुआ है, एक्कोलेड लिखा हुआ है, अपलाउड लिखा हुआ है, रेस्पेक्ट। तो देखो दोस्तों चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, रेस्पेक्ट तो सभी लोग डिजर्व करते हैं, तो यहाँ पे रेस्पेक्ट सही हो जाएगा। चलिए फिर तो वहाँ पे तो उस चीज़ को तो ख़त्म ही हो गया था। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। Pity as the case may be, hate the sin and not the sinner is the precept which though easy enough to understand is rarely, and that is why the poison of hatred spread in the world। तो is the understand is rarely क्या भरा जाएगा? अच्छा आगे देखते हैं भी कि नहीं है। अच्छा आगे इसमें है तो है ही नहीं, तो फिर वो खाली जगह क्यों दे रखी? फालतू में ये लोग पागल बना रहे हैं यार। ऐसे ही देखिए ये पेपर में भी टाइम ख़राब करते हैं। चलिए द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंस, द सेंटेंस प्रॉपरली सीक्वेंट फ्रॉम द कोहेरेंट पैराग्राफ, सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द अमंग ऑप्शन। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोगों नहीं सिर्फ एक ही वो भाई हैं हमारे, और निखिल जी। तो निखिल जी की कई बार मैंने देखा है कि उनकी जो क्वेरीज़ होती हैं वो क्वेरीज़ ऐसी क्वेरीज़ होती हैं जो क्वेरीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे वो बनवर्ड वाले पोर्शन में एक दिन उनका कमेंट आया निखिल जी का कि सर ये बैंक वाले करा रहे हैं ना। यार भाई बैंक का क्यों कराऊंगा, मैं इस समय पे सब कुछ एसएससी का ही आपको करा रहा हूँ, तो बैंक से कोई मतलब ही नहीं था। बट उन्होंने वहाँ पे कहा कि सर ये आप बैंक का करा रहे हैं, तो उनके जो क्वेरीज़ होती हैं बड़ी अजीब सी और बहुत कह सकते हैं कि चाइल्डिश होती हैं, तो वो समझ में नहीं आती हैं कई बार। उन्होंने कहा सर जी ये वाले जो पोर्शन आप जो कराते हैं, ये जो PQRS वाले, तो इसको आप एक्सप्लेन कर दिया करें। दोस्त इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं होता है। आपको देखिए अगर आपको सेंटेंस के बाद सेंटेंस लगाना नहीं आता तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। हो सकता है कि आपको हिंदी निकालनी चाहिए, बट मेरे हिसाब से अगर आप हिंदी निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कोशिश ये किया करिए कि देखिए कि किससे कहाँ पे मैच हो सकता है। चलिए लिखा हुआ है इट इज़ सैड दैट द ग्रेट पोइट तुलसीदास कंपोज्ड इस अंडर डिवीजन इंस्पिरेशन। अच्छा, द रामायण इज अ बुक ऑफ ग्रेट सोशल इम्पोर्टेंस। देखिए दोस्त निखिल जी, अब आप यहाँ पे सोचिए, अगर जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि तुलसीदास कंपोज्ड इस अंडर डिवीजन इंस्पिरेशन, तो अब आप ये बताइए कि इसके मतलब पी के बाद में क्यों आ सकता है? द रामायण इज अ बुक ऑफ ग्रेट सोशल इम्पोर्टेंस। तो अभी तो इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि पहले कौन सा आएगा बाद में। ठीक है, इट इज़ फुल ऑफ डिवोशनल सॉन्ग एंड बिसाइड्स टेंस ऑफ सोशल विजडम, पीपल रीड इट एंड वर्शिप इट। अच्छा देखिए अब हम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि जो स्टार्टिंग हुई है, ये लिखा हुआ है रामायण, ये फर्स्ट हो जाएगा। द रामायण इज़ अ बुक ऑफ ग्रेट सोशल इम्पोर्टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या था कि लिखी किसने? इट सेड दैट द ग्रेट पोएट तुलसीदास कंपोज्ड इट अंडर डिवाइन इंस्पिरेशन। तो ये जो है हमारा ये पोर्शन ये सेकंड बन जाएगा। ठीक, अब जब तुलसीदास ने ये लिख दी तब क्या हुआ? इसके बाद इट इज़ फुल ऑफ डिवोशनल सॉन्ग। इसके अंदर सभी जो हैं वो डिवोशनल यानी कि भक्ति के सॉन्ग हैं, कह सकते हैं चौपाई कथाएं हैं, बिसाइड्स स्टैंड्स ऑफ सोशल विजडम। ठीक है, सोशल विजडम से रिलेटेड चीज़ें, तो ये तीसरा बन जाएगा। फिर आते हैं पीपल रीड इट एंड वर्शिप, पीपल ने लोगों ने इसको पढ़ा और पूजा करने लगे, तो ये चौथा हो जाएगा। अब दोस्त बताइए भाई, इसमें आपको देखिए कुछ अपना भी लगाना पड़ेगा। क्यू से स्टार्ट हुआ था, फिर पी पे गए थे, देखो क्यू से स्टार्ट हुआ है नहीं, क्यू से स्टार्ट हुआ है नहीं, क्यू से स्टार्ट हुआ है हाँ, क्यू से स्टार्ट हुआ नहीं, तो ये लीजिए तीसरा मिल गया। अब बताइए भाई इसमें हम क्या ही समझाएं। चलिए हो सकता है आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट हो, तो चलिए तो यहाँ पे देखिए
कोहली along with Deepika and Ranveer has led the ascent of millennials to the top of the ranking. अच्छा, for the first time a female sportsman has made it to the top 15. This year saw PV Sindhu make an entry at 15. Former captain Dhoni slipped from the 9th place last year to 13th this year. अच्छा, अब आप एक चीज़ ये देखिए कि जब बात जिस चीज़ की हो रही है, किस चीज़ की, जो मतलब जो खिलाड़ी हैं उनकी जो कह सकते हैं पैसे के हिसाब से जो रैंकिंग है या पैसे के हिसाब से जो उनका जो नंबर दिए जाते हैं उसमें कोई महिला भी शामिल हुई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोहली अलॉन्ग विद दीपिका एंड रणवीर हैज़ लेड एंड द एसेंट ऑफ माइलस्टोन ऑफ द टॉप ऑफ द रैंकिंग, तो ये फर्स्ट पे हो जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम अ फीमेल स्पोर्ट्समैन, तो ये अभी नहीं आ सकता। फिर उसके बाद क्या आया है, दिस ईयर शॉ PV सिंधु मेक एन एंट्री एट द, नहीं। फिर फॉर्मर कैप्टन धोनी स्लिप्ड, हाँ ये आ सकता है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि देखिए वहाँ पे क्या था, वहाँ पे बताया गया कि इतने इतने लोग शामिल थे। धोनी जो है वो 9वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुँच गए हैं। उसके बाद में फिर क्या जाएगा, दिस ईयर PV सिंधु मेक एन एंट्री एंड 15, तो ये तीसरा बन जाएगा। फिर अब ये सबसे लास्ट बन जाएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब जब PV सिंधु ने एंट्री ले ली तो पहली बार कोई महिला जो है वो इसमें टॉप 15 में आई है, तो ये चौथा बन गया। तो यानी कि हमारा क्या बना कि P फिर S फिर R, तो PSR, तो देखो यहाँ पे PSR क्यों है, पहले ही दे रखा है तो पहले ही हो जाएगा। बाकी में किसी में P लास्ट वाले में दे रखा है, ये काट दीजिए, ये तो PSR क्यों है, नहीं है, चलिए काटिए हटाइए। चलिए फिर देखिए यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है। चलिए, सी सेड टू कीपर शॉपकीपर माय फेवरेट कलर इज येलो। जो है उसने क्या बताया, जो मतलब शॉपकीपर है उसको क्या बताया, तो बताया है तो सी टोल्ड द शॉपकीपर, क्या हो जाएगा, सी टोल्ड द शॉपकीपर दैट माय फेवरेट कलर वाज, अच्छा माई क्यों आएगा जब उसने अपने बताया है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन में जाएगा तो यहाँ पे हर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हर सी टोल्ड द शॉपकीपर की हर फेवरेट कलर वाज येलो, क्या हो जाएगा, वाज येलो, तो सी इन्फॉर्म नहीं, सी टोल्ड द शॉपकीपर दैट हर फेवरेट कलर इज है, नहीं इज नहीं, अगर यहाँ पे वाज होता तो पूरा सेंटेंस सही हो जाता। सी टोल्ड द शॉपकीपर दैट हर फेवरेट कलर वाज येलो, तो देखो वाज लग गया, वाज सही हो जाएगा। चलिए, ही सेड टू द बैंकर्स, उसने जो है बैंकर से कहा, दीज डायमंड्स आर मोर वैल्यूएबल देन अ क्या $1 बिलियन, तो ही सेड टू द, एक सेकंड रुकिए जरा, अच्छा तो देखो यहाँ पर भी है, क्या कह रही है कि जो है उसने बैंकर्स को बताया, ही सेड टू द बैंकर्स, उसने बैंकर्स को बताया दीज डायमंड्स आर मोर वैल्यूएबल, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड द बैंकर्स, तो ही टोल्ड द बैंकर्स है दैट दीज डायमंड्स आर मोर वैल्यूएबल, तो आर नहीं होगा यहाँ पे, आर की जगह पे वर हो जाता तो ठीक था, लेकिन आर है। चलिए यहाँ से ख़त्म कीजिए। द ही हैज़ टोल्ड, ही टोल्ड था ना, तो ही हैज़ का क्या मतलब है, यहाँ पे तो हैज़ तो कोई मतलब नहीं। ही टोल्ड द बैंकर्स दैट दोज, दीज था तो दोज का क्या मतलब है यार, लेकिन हाँ दीज का तो दोज हो जाता है। अच्छा मैं यहाँ पे गलत कर रहा था, दीज कर रहा था, नहीं सही है, दोज हो जाना चाहिए। ही टोल्ड द बैंकर्स दैट दोज डायमंड्स वर हो गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा, मोर वैल्यूएबल देन $1 बिलियन, ये चौथा वाला सही हो जाएगा। चलिए फिर लिखा हुआ है डायरेक्शन इन, आई कुड नॉट फाइंड द बुक। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, द, इसको जो बना सकते हैं वो क्या हो सकता है, द बुक कुड नॉट फाउंड बाय मी, तो फाइंड का फाउंड हो जाता है। देखिए द बुक से स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट हुआ, काट दीजिए। द बुक कुड नॉट बी फाउंड, कुड नॉट बी नहीं होना, बाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो और तो कोई बन भी नहीं रहा, तो इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बाई द बुक कोई नहीं, फाइंडिंग द बुक कुड बी नॉट बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ कुड नॉट बी लगेगा, सही है बी लगेगा। द बुक कुड नॉट बी फाउंड बाई मी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, ग्रैंड मदर इज नाइटिंग अ स्वेटर फॉर यू, अच्छा वो ग्रैंड मदर जो है स्वेटर बना रही हैं तुम्हारे लिए, तो आ स्वेटर क्या हो जाएगा, ये आ स्वेटर, ठीक है। इज लगा था तो इज लग जाएगा, लेकिन आगे बीइंग लग जाएगा, बीइंग नाइट, नाइटिंग था तो अब नाइट हो जाएगा, बाय ग्रैंड मदर फॉर यू, तो ये पहले ऑप्शन दिख रहा है, पहला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा? चलिए जीएस का पोर्शन आ गया है। मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा? बढ़िया क्वेश्चन है। तो अंग्रेजी और हिंदी, सिर्फ अंग्रेजी, अंग्रेजी और उर्दू, अंग्रेजी, हिंदू और उर्दू। तो दोस्तों जो मसौदा आयोग जो था उसने भारतीय संविधान को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई? देखिए इस तरीके की लड़ाई जब आती है तो थोड़ी सी दिक्कतें देती है। ये 3 मार्च 1975 को लड़ी गई थी। ये मिल जाएगा 3 मार्च। देखिए इतनी राइटिंग ख़राब है कि 3 का 5 बनना है। 3 मार्च 1575 को ये लड़ाई लड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं? तो देखो जो हरमट्टन लिखा हुआ है, पहले ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसी को डॉक्टर वायु जो है कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये नम जो उष्ण कटिबंधीय जो हवा की तुलना में इसका क्या होता है, ये स्फूर्तिदायक होते हैं। सूखेपन के कारण जो है ये हरमट्टन जो है, ये हरमट्टन पवन एक सूखी धूल की हवा कहलाती है, क्योंकि इतनी जब वो वहाँ पे मिलेगी तो डॉक्टर वायु कहा जाएगा इसको। चलिए फिर निम्नलिखित त्योहारों में किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? क्या मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? चलिए दिवाली, पोंगल, मकर संक्रांति या लाई हरोबा? तो दोस्तों ये लाई हरोबा है, क्योंकि आपने पोंगल के बारे में सुना है, दीपावली के बारे में सुना है, मकर संक्रांति के बारे में सुना है। मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स उसमें कहीं पे भी नहीं आता है। लाई हरोबा जो है ये जो मेइती लोग होते हैं, मेइती, ठीक है, उनके लिए उन्हीं लोगों का त्यौहार होता है और ये मई के महीने में मनाया जाता है। चलिए फिर आगे देखिए, खुआंग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य है? खुआंग जो है किस राज्य का पूछा जा रहा है? तो झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल या मिजोरम? तो दोस्तों कहाँ का हो जाएगा? ये मिजोरम राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र हो जाएगा। ठीक है, ये सामाजिक और ये कह सकते हैं धार्मिक दोनों तरह के जो गिजो समाज के जो महत्वपूर्ण राज्य हैं उसमें बनाए महत्वपूर्ण मूल्य हैं। ठीक है, दोनों साम्राज्यों के लिए दोनों लोगों के लिए महत्वपूर्ण मूल्य है। चलिए 31 नंबर देखिए, वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है जिसकी कीमत भी बढ़ी लेकिन फिर भी खपत चल रही है, तो उनको गिफिन वस्तु कहते हैं। गिफिन वस्तुओं में यही होता है कि आप मतलब उनकी कीमत बढ़े तो भी उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कीमत घटे तो भी उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर जैसे उनके लिए एक परिभाषा ये कही गई है कि जब कोई वस्तु जिसकी कीमत बढ़ जाए और उसकी खपत भी बढ़ जाती है तब वो क्या कहलाती हैं? तब वो गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चलिए फिर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ आइडिया ऑफ जस्टिस द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? आइडिया ऑफ जस्टिस। चलिए तो देखो ये क्वेश्चन जब पुस्तक जब मैंने ये कराई थी आपको, अभी तो खैर नहीं कराई, लेकिन जब मैंने अभी एक मेरे चैनल पे जाइए, आप देखिए जाके बुक्स एंड ऑथर्स का पढ़ा हुआ है, उसमें आपको ये बुक मिलेगी, द आइडिया ऑफ जस्टिस। तो जो आइडिया ऑफ जस्टिस है ये अमर्त्य सेन की बुक है। किसकी बुक है? अमर्त्य सेन की। इन्होंने ये 2009 में प्रकाशित की थी। कब? 2009 में। ठीक है, सेनवेट किससे संबंधित है? जो लिखा हुआ है सेनवेट, सेनवेट किससे संबंधित है? चलिए, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क या सेवा कर? तो दोस्तों ये जो रिलेटेड होता है ये उत्पाद शुल्क से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? उत्पाद शुल्क से। ठीक है, जो सेनवेट होता है वो उत्पाद शुल्क से रिलेटेड होता है। और ये होता क्या है? ये केंद्रीय मूल्य वर्धित कर होता है। केंद्रीय मूल्य वर्धित कर होता है। होता क्या है इसमें? जो क्रेडिट उत्पाद के लिए जो खरीदे गए जो इनपुट होते हैं केंद्रीय एक्साइज का अंतिम उत्पाद, ठीक है, उसके भुगतान के लिए लगाई गई ड्यूटी के संबंध में क्रेडिट होता है ये। ठीक है, ये एक क्रेडिट होता है सेनवेट। ये वैट का ही एक प्रारूप कह सकते हैं। चलिए 1962 में भारत चीन की युद्ध की पृष्ठभूमि पर निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म आधारित है? अच्छा, हकीकत आक्रोश। तो दोस्तों देखिए इसमें आपको जानने की पीछे ज़रूरत ही नहीं है। ये हकीकत फिल्म जो बनाई गई थी, ठीक है, जो हकीकत जो 1962 का जो भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था उसकी पृष्ठभूमि पर ये बनाई गई थी। और इसमें जो चेतन आनंद जो हैं उन्होंने इसको निर्देशित किया था। कब? 1964 में। कौन सा? चेतन आनंद ने 1964 में इसको निर्देशित किया था। निर्देशक मतलब डायरेक्शन किया था। चलिए तो 35 नंबर देखते हैं। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करता है? अध्यक्ष,
प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और लोकसभा के विरोधी पक्ष के नेता और मंत्रिपरिषद। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग ऐसे है मैं बताता हूँ सॉरी दोस्तों। देखो यहाँ पे मंत्रिपरिषद भी दे रखा है और प्रधानमंत्री भी दे रखा है। अब जैसे कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें प्रधानमंत्री की तरफ जाएंगे, कुछ मंत्रिपरिषद की तरफ, और कुछ तो ऐसे भी मूर्ख होंगे जो प्रधानमंत्री और लोकसभा के विरोधी पक्ष के नेता भी ले लेंगे। बल्कि इसका कोई मतलब नहीं है। विरोधी पक्ष का नेता तो आप जैसे ही इसको दिखाई दे तो वो उसको ख़त्म कर दीजिए। हाँ, विरोधी पक्ष का नेता कुछ समितियों में जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति उससे जो है परामर्श लेके संसद के कोई भी सत्र आयोजित करेगा। हाँ, रही बात है प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद, देखो जो मंत्रिपरिषद होता है वो किसके प्रति जिम्मेदार होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। और जो राष्ट्रपति होता है वो अपनी सलाह के लिए, जो मंत्रिपरिषद होता है वो राष्ट्रपति की सलाह के लिए ही होता है, और उसका जो हेड होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो जो उसके जो संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित किए जाएंगे वो किसकी सलाह से होगा? वो प्रधानमंत्री की सलाह से। क्योंकि जो अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति का सलाहकार कौन होगा? तो राष्ट्रपति का सलाहकार मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इसलिए उसको शामिल किया जाता है। चलिए, डी दिवस यानी कि डी डे वह दिन है जब, डी डे को क्या हुआ था? जब जर्मनी ने ब्रिटेन के साथ युद्ध छेड़ा था, यूएसए ने जापान के हिरोशिमा परमाणु बम छोड़ा था, मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थी जर्मनी के मित्र राष्ट्रों के समक्ष। तो ये हुआ क्या था? जब मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थी, तो इसको डी डे के नाम से जानते हैं। चलिए, फिर लिखा हुआ है गुंदेचा बुंद का संबंध किस राजघराना से है? किस राजघराने से है? अच्छा तो ये डागरी घराना है। कौन सा? डागरी घराना। चलिए, WLL का अर्थ क्या होता है? विदाउट लीवर लाइन, विद इन लोकल लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप या वायरलेस इन लूप लाइन। तो दोस्तों लूप जो लोकल लूप होता है उसको लिया जाता है, वायरलेस इन लोकल लूप उसको ले लिया जाता है। चलिए, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो दोस्तों जो नाइचर है वो ईरान, इराक, जापान या रूस। तो दोस्तों ये जापान की गुप्तचर संस्था है। किसकी है दोस्तों? जापान की। और ईरान की जो है वो सवाक है, और इराक की जो है मुखबरत है मुखबरत नहीं, मुखबरात। चलिए, फिर लिखा हुआ किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 में ये बात कही गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है स्वस्थ रहने का अधिकार है, और स्वस्थ रहने के लिए उसको जो भी करना है वो सारे काम, मतलब सारे काम क्या, गलत काम तो खैर नहीं करेगा, क्योंकि गलत काम करेगा तो वो स्वस्थ नहीं रह पाएगा। चलिए, फिर क्या लिखा हुआ है? NaCl में होता है, क्या होता है? अध्रुवीय बंध, ध्रुवीय संयोजन, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध और आबंध, धात्विक बंध, आयनिक बंध। तो दोस्तों जो इसमें होता है वो आयनिक बंध होते हैं। क्या होते हैं? NaCl में आयनिक बंध होते हैं। चलिए, फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें कौन सा रंग प्रदान करता है? देखो जो इसमें जो सब्जियों में या फलों में जो कैरोटीन उपस्थित होता है, इसकी हेल्प से या इसकी मदद से जो फल या सब्जियां होती हैं ये नारंगी रंग की हो जाती हैं। कैसे रंग की हो जाती हैं दोस्तों? नारंगी रंग की हो जाती हैं। लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? ठीक है, O2 की अनुपस्थिति। अच्छा भाई, फिर उसके बाद में क्या लिखा है? CO2 की उपस्थिति। अच्छा, पानी की अनुपस्थिति और O2 की उपस्थिति। अगर O2 की अनुपस्थिति होगी ना दोस्तों तो वो उसमें जंग लगेगी ही नहीं कभी। फिर CO2 की उपस्थिति, इसका बहुत कोई फ़र्क नहीं ऐसा पड़ेगा। पानी की अनुपस्थिति होगी तो भी क्या, तब जंग लगेगी नहीं। सीलन होगी तब जंग लगती है। तो यानी कि O2 की उपस्थिति होनी बहुत अनिवार्य है। सीलन होगी उसमें जो है उसकी उपस्थिति होगी ही होगी। चलिए, 44 नंबर, भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? तो उसकी दोस्तों इकाई है पास्कल। चलिए, हाल ही में अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? चलिए देखिए, जोगेश्वर सिंह बने हैं या आगे चलते हैं अमन सहरावत बने हैं, सौजन भानवाल बने हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये अमन सहरावत हैं जो बने हुए हैं। चलिए 46 नंबर पे चलते हैं। लिखा हुआ है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? अच्छा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस तरीके के जो ऐप होते हैं वो या तो
मध्य प्रदेश करता है, मतलब ऐप नहीं, मतलब इस तरीके के जो काम होते हैं वो तो मध्य प्रदेश, केरल या हरियाणा। हरियाणा में तो नहीं खैर होता है, हरियाणा कम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे केरल दे रखा है, केरल बिल्कुल सही दे रखा है। केरल में ये ऐप लॉन्च किया गया है बच्चों के शोषण को रोकने के लिए। चलिए 47 नंबर, सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं क्या कहते हैं? सूर्य का जो चमकीला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं, क्रोमोस्फीयर कहते हैं, कोरोना कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। तो दोस्तों इसको फोटोस्फीयर कहते हैं। कोरोना तो उसके जो भाग का बिल्कुल किनारा भाग, ऐसे सूर्य का जो किनारा भाग होता है उसको जो है कोरोना कहते हैं, कोरोना। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह गैसीय जोवियन ग्रह नहीं है, यानी कि गैसीय ग्रह नहीं है? तो कौन नहीं है? मंगल, अरुण, शनि या बृहस्पति। तो दोस्तों इसमें जो है मंगल ग्रह जो है वो आपका गैसीय ग्रह नहीं होगा। बाकी देखो बुध, शुक्र और जो मंगल जो है वो पृथ्वी के समान रासायनिक और भौतिक गुण वाले हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पे जो सभी स्थलीय ग्रहों के रूप में जाने जाते हैं। और बाकी जो शनि, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून जो है वो जैविक यानी कि गैसीय ग्रह हैं। तो तुम्हारे जो गैसीय ग्रह नहीं हैं वो कौन कौन से नहीं होंगे? बुध, शुक्र और नहीं, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। हाँ, ये 4 जो हैं वो आपके गैसीय ग्रह नहीं होंगे, बाकी के जो बचे वो सारे के सारे गैसीय ग्रह होंगे। चलिए 49 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था? तो मिहिर भोज ने बसाया था दोस्तों। किसने बसाया था? मिहिर भोज ने। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? नेत्रहीनों की बात कर रहे हैं तो सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और लास्ट में दिया युवराज सिंह, और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था T20 के लिए, जो नेत्रहीनों के लिए, उसमें युवराज सिंह को बनाया गया था। ठीक है, इसमें जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था इसमें भाग कौन कौन से देशों ने लिया था? भारत ने लिया था, नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान, श्रीलंका। 7 देश थे क्या? हाँ 7 तो थे, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका। हाँ, ये 7 देशों ने इसमें भाग लिया था। और ये T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है नेत्रहीनों के लिए हुआ था, उसका ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया था। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए आए हैं या पुराने हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।